नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके ही अपने YouTube चैनल पर। दिन भर की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके जानेंगे सभी बड़ी खबरें। इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा। और अगर आप लोग भी खुले तौर पर भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में खड़े हैं तो एक प्यार वाला लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। झारखंड से इस समय की बेहद बड़ी खबर आ रही है। ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। बोले, अगर मैंने अपराध किया है तो मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ। दे दी है ईडी को खुली चुनौती। जी हां दोस्तों, खबर बताते चलें। कथित अवैध खनन मामले में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। ईडी कार्यालय के पास सुरक्षा इसी संबंध में बढ़ा दी गई थी। हालांकि सीएम सोरेन ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। इस बीच अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भाजपा का सफाया हो जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी को चुनौती देते हुए कहा है कि अगर मैंने अपराध किया है तो आओ और मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ। लगातार मेरी सरकार को गिराने की साजिश भाजपा की तरफ से रची जा रही है। केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, ये यहां पर कहना है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है, बताते चलें। यूपी विधानसभा उपचुनाव, समाजवादी पार्टी का आरोप, गोला में बीजेपी के दबाव में काम कर रहा है चुनाव आयोग। जी हां दोस्तों, क्या कुछ है पूरा मामला, खबर बताते चलें। गोला में मोहम्मदी से बीजेपी के विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह के बूथ पर नजर आने के बाद समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर कहा, श्रीमान चुनाव आयोग, मोहम्मदी से बीजेपी के विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह गोला विधानसभा चुनाव के दौरान किस हैसियत से बूथ स्थल तक जाकर के मतदाताओं को प्रभावित कर रहे हैं, यह सरासर गाइडलाइंस का खुला उल्लंघन है। इसके साथ ही अपने अगले ट्वीट में यहां पर समाजवादी पार्टी ने कहा है कि भाजपा के द्वारा निर्देशित और भाजपा के अंतर दबाव में काम कर रहा चुनाव आयोग इस सब अनियमितताओं और भाजपाई गुंडाई का संज्ञान ले, निष्पक्षता का ढोंग ना करे बिल्कुल भी चुनाव आयोग। ये यहां पर समाजवादी पार्टी ने उपचुनाव के दौरान जबरदस्त तरीके से भड़ास निकाली है। इसके साथ ही एक और अपडेट आप लोगों को बताते चलें। गुजरात चुनाव आयोग को आखिर क्यों देनी पड़ रही है सफाई, क्या कुछ है पूरा मामला, खबर बताते चलें। गुजरात चुनाव की तारीखों का चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है, लेकिन उसके साथ में चुनाव आयोग को सफाई भी अब देनी पड़ रही है। उसके तर्क राजनीतिक दलों को उतर नहीं रहे हैं। प्रधानमंत्री 1 नवंबर तक गुजरात के दौरे पर थे और धड़ाधड़ कई कार्यक्रम उन्होंने कर डाले। कई फ्रीबीज भी गुजरात को दी गई। धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए कॉमन सिविल कोड लाने तक का ऐलान गुजरात में किया गया। 2 जिलों में पाकिस्तान बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं को नागरिकता देने का ऐलान भी कर दिया गया। और इस दौरान मोरबी हादसा भी हुआ। पीएम मोदी जब मोरबी में शोक जताकर चले गए, मात्र उसके 1 दिन के अंतराल के बाद ही चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया, जबकि हिमाचल की तारीखों का ऐलान अक्टूबर अंतिम सप्ताह में ही किया गया था। अब तथ्य देखिए, हिमाचल की तारीखों का ऐलान पहले हुआ, लेकिन उसके नतीजे गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजों के ही साथ आएंगे। चुनाव आयोग के पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि ऐसे क्या कारण थे कि तारीखों का ऐलान बाद में किया गया है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग पर पिछले महीने हिमाचल प्रदेश के साथ तारीखों की घोषणा नहीं करने का आरोप लगाया, ताकि प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले गुजरात में अपना अभियान खत्म करने के लिए मौका दिया जा सके। और यहां पर एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस खबर को लेकर के आप लोगों की क्या कुछ राय है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर अपनी राय कमेंट करके। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें। गुजरात विधानसभा चुनाव तारीखों का ऐलान होते ही कांग्रेस पार्टी ने कर दिए हैं गुजरात की जनता से 8 बड़े वादे। कहा, 300 यूनिट बिजली फ्री, 500 रुपए में एलपीजी से लेकर के किसानों के कर्ज माफी तक कांग्रेस पार्टी ने किए हैं तमाम बड़े वादे। खबर बताते चलें। हिमाचल प्रदेश के बाद गुजरात चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को 2 चरणों में मतदान होगा। और वहीं हिमाचल विधानसभा चुनाव के साथ ही 8 दिसंबर को गुजरात चुनाव के नतीजे भी आ जाएंगे। और वहीं पहले चरण में नामांकन भरने की अंतिम तारीख 14 नवंबर रखी गई है। वहीं दूसरे चरण में नामांकन भरने की अंतिम तारीख 17 नवंबर होगी। इसके साथ ही बताते चलें,
सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर चुनाव की तैयारियों में लगी हुई हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस भी चुनाव के मद्देनजर एड़ी चोटी का दम लगा रही है। कांग्रेस ने गुजरात की जनता से चुनाव जीतने पर 8 वादों को पूरा करने की बात कही है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुजरात चुनाव को लेकर के 8 वादे जनता के सामने पेश किए हैं। आप लोगों को बताते चले, कांग्रेस अध्यक्ष ने सबसे पहले 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि 7 करोड़ गुजराती बहन भाई परिवर्तन के लिए केवल कांग्रेस को विकल्प मानते हैं। उन्होंने बताया है कि 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर, 300 यूनिट तक फ्री बिजली और 10 लाख रुपए तक का इलाज व दवाइयां मुफ्त होंगी। इसके अलावा खड़गे ने आगे कहा है कि किसानों का 3 लाख रुपए तक का कर्जा माफ किया जाएगा। सरकारी नौकरियों में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम बंद होगा और 300 रुपए बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। इसके साथ ही 3000 सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल होंगे। इसके साथ ही कॉरपोरेटिव सोसाइटी में दूध पर 5 रुपए प्रति लीटर सब्सिडी मिलेगी और वहीं कोरोना से जान गंवाने वाले 3 लाख लोगों के परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। ये यहां पर तमाम बड़े वादे कांग्रेस पार्टी ने किए हैं गुजरात की जनता से। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। आम आदमी पार्टी का बड़ा दावा, गुजरात चुनाव में पार्टी को मिलेंगी 140 से 150 सीट, 32 के अंदर सिमट जाएगी बीजेपी और कांग्रेस। खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। अब राज्य में चुनावी माहौल और भी ज्यादा तेज हो गया है। चुनाव आयोग की घोषणा के कुछ ही मिनटों के बाद यहां पर आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के नाम एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को मौका दें। आम आदमी पार्टी जनता के लिए मुफ्त बिजली, स्कूल और अस्पताल बनवाएगी। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने भी तारीख की घोषणा के बाद दावा किया है कि आम आदमी पार्टी अब 182 में से 90-95 सीटें जीत रही है और अगर यह गति जारी रही तो अब हम 140 से 150 सीटें जीतेंगे। पार्टी इस बार सभी 182 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उम्मीदवार उतार रही है। 2017 में आम आदमी पार्टी ने महज 30 ही सीटों पर चुनाव लड़ा था। यही कारण है कि चुनाव में आम आदमी पार्टी के होने से तब इतना फर्क नहीं पड़ा था। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। भारत जोड़ो यात्रा रोजगार का मुद्दा उठा करके बोले राहुल गांधी, मोदी जी ने युवाओं से कहा था पकौड़े बनाओ, मुझे पकौड़े बनाने वाला नहीं मिला। खबर को जान लेते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के 55 दिन पूरे हो चुके हैं। अब तक वे 1250 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर चुके हैं। वे फिलहाल तेलंगाना में है। इसके बाद यात्रा यहां पर महाराष्ट्र में प्रवेश करेगी। इस दौरान हैदराबाद में राहुल गांधी ने कहा है कि पिछले 55 दिन में वो यहां पर हजारों युवाओं से मिल चुके हैं। जब हम युवाओं से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि वे क्या कर रहे हैं, तो कोई कहता है कि मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूं, कोई कहता है कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूं, कोई कहता है कि मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूं। तो वहीं कई युवाओं ने यहां पर यह भी कहा है कि वे बेरोजगार हैं। उसके बाद कई लोगों ने यह भी कहा है कि वह ओला उबर चलाते हैं और काफी लोगों ने कहा कि वह मजदूरी भी कर लेते हैं। वहीं राहुल गांधी ने आगे कहा है कि मोदी जी ने कहा था कि पकौड़े बनाओ, पकौड़े बनाने वाला मुझे एक भी नहीं मिला। ये है हालत हिंदुस्तान के युवाओं की। ये यहां पर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक बार फिर से रोजगार का मुद्दा उठाते हुए भड़के हैं राहुल गांधी। दोस्तों, इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।